कल्पना कीजिए, आज से हजारों साल पहले की दुनिया, जब पृथ्वी के कई हिस्सों में लोग अभी भी छोटे छोटे समूहों में जीवन जी रहे थे, जब आधुनिक शहरों, सड़कों और योजनाबद्ध नगरों की कल्पना भी नहीं की गई थी। उसी समय एशिया की एक विशाल भूमि पर एक ऐसी सभ्यता जन्म ले रही थी जो अपने समय से हजारों साल आगे थी। यह भूमि थी भारत। भारत केवल एक देश नहीं है, यह एक ऐसी सभ्यता है जिसकी जड़ें हजारों साल पुराने इतिहास में फैली हुई हैं। इतिहासकारों के अनुसार भारत की प्राचीन सभ्यता की शुरुआत लगभग 5000 साल पहले मानी जाती है। और इस महान यात्रा की शुरुआत होती है दुनिया की सबसे रहस्यमयी और उन्नत सभ्यताओं में से एक, सिंधु घाटी सभ्यता से। लगभग 3300 ईसा पूर्व सिंधु नदी के किनारे एक अद्भुत सभ्यता विकसित हो रही थी। आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में बसे शहर जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो उस समय के सबसे विकसित नगरों में गिने जाते थे। इन शहरों की सबसे आश्चर्यजनक बात थी उनकी उन्नत नगर योजना। सड़कों को बिल्कुल सीधी रेखाओं में बनाया गया था। शहरों को ग्रिड पैटर्न में व्यवस्थित किया गया था। घर पक्की ईंटों से बनाए जाते थे और लगभग हर घर में पानी निकालने के लिए सुव्यवस्थित नालियों की व्यवस्था थी। इतना ही नहीं, इन शहरों में सार्वजनिक स्नानागार, अनाज भंडार और बड़े व्यापारिक केंद्र भी मौजूद थे। इतिहासकारों के अनुसार सिंधु घाटी के लोग मेसोपोटामिया जैसी दूर की सभ्यताओं के साथ व्यापार करते थे। इसका मतलब है कि हजारों साल पहले भी भारत वैश्विक व्यापार का हिस्सा था। लेकिन इस सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य आज भी अनसुलझा है। सिंधु घाटी के लोगों ने एक विशेष लिपि का उपयोग किया था। यह लिपि हजारों मोहरों और वस्तुओं पर मिली है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आज तक कोई भी विद्वान इस लिपि को पूरी तरह पढ़ नहीं पाया है। इसलिए आज भी यह सवाल बना हुआ है, सिंधु घाटी के लोग वास्तव में क्या लिखते थे। फिर लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास यह महान सभ्यता धीरे धीरे समाप्त होने लगी। इसके पीछे कई संभावित कारण बताए जाते हैं। जलवायु परिवर्तन, नदियों के मार्ग में बदलाव या प्राकृतिक आपदाएं। लेकिन भारत की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। इस सभ्यता के पतन के बाद भारत में एक नया युग शुरू हुआ, वैदिक काल। लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास भारत में वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। इसी समय रचे गए दुनिया के सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ वेद, चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं थे, बल्कि इनमें समाज, प्रकृति और जीवन के गहरे ज्ञान का वर्णन मिलता है। वैदिक काल में धीरे धीरे भारतीय समाज की संरचना विकसित होने लगी। इसी समय भारत में दर्शन और चिंतन की परंपरा भी विकसित हुई। लोग जीवन, आत्मा और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश करने लगे। भारत की यही विशेषता रही है, ये केवल राजाओं और युद्धों की भूमि नहीं है, ये ज्ञान और विचारों की भूमि है। समय के साथ इसी धरती पर जन्म लेते हैं दो महान महाकाव्य, रामायण और महाभारत। इन महाकाव्यों ने केवल धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि समाज के नैतिक मूल्यों को भी आकार दिया। धीरे धीरे भारत में छोटे छोटे राज्य बनने लगे और इतिहास एक नए मोड़ की ओर बढ़ने लगा। अब इस भूमि पर जन्म लेने वाला था एक ऐसा साम्राज्य जो पहली बार पूरे भारत को एक शक्ति के रूप में जोड़ने वाला था। एक ऐसा साम्राज्य जिसका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया, मौर्य साम्राज्य। और इसके पीछे थे दो महान व्यक्तित्व, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य। कैसे एक साधारण युवक बना भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट, और कैसे एक गुरु की रणनीति ने इतिहास बदल दिया। यह जानने के लिए तैयार हो जाइए इस श्रृंखला के अगले भाग के लिए, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे भारत के पहले महान साम्राज्य की कहानी।